हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और अभी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ जेईई मेन 23 का एक क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। और इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ मैं इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ ई वेक्टर एंड के वेक्टर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपागेशन वेक्टर ऑफ द ईएम वेव इन वैक्यूम देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाई। और यहाँ पे ये जो ओमेगा है ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है और वेव का डायरेक्शन दिया हुआ है। वेव का डायरेक्शन बोलो या प्रोपागेशन वेक्टर उसी को बोलते हैं। और हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो ये बहुत आसान है, समझे। और आप एक बार जान जाओगे तो आप एकदम मतलब सेकंड में भी इसका आंसर कर दोगे। तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था, मेरा अगर आपने शायद प्रीवियस पहले का पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है जिसमें हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा कि जो मेरा वेव का डायरेक्शन होता है वो कैसे रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे के से मान लेता हूँ कि के जो है मेरा वेव का डायरेक्शन है, या यही मेरा ऐसे भी अपने लोग बोल सकते हैं कि मेरा प्रोपागेशन वेक्टर है। ठीक है, तो के मेरा क्या है, वेव का डायरेक्शन है। और ये जो वेव का डायरेक्शन होता है वही मेरा इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के, समझे। और इस पे वेक्टर का साइन आप दे सकते हो। तो क्या होगा, के वेक्टर जो होगा वो ई क्रॉस बी होता है, समझे। और यहाँ पे के वेक्टर मेरा क्या है, यही मेरा ईएम वेव का डायरेक्शन है, समझे। तो ये इन जनरल होता है, समझे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन लिख सकते हो, एक बार मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इस डायरेक्शन को लिख सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ से देखो, जब यहाँ से आप क्या करोगे, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखोगे तो ये मेरा क्या होगा, ई वेक्टर जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस यहाँ पे क्या होगा बताओ, के वेक्टर। आपको अभी मैं बताऊंगा ये कैसे हुआ, ठीक है। आपको कुछ भी इसमें याद नहीं करना है, समझे। बस अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी आप समझो, फिर आपको भी मैं जनरल तरीका बता दूंगा कि कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से बी वेक्टर जो यहाँ पे हमारा होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, समझे। यहाँ पर जो मेरा बी वेक्टर होगा वो मेरा होगा के वेक्टर क्रॉस यहाँ पे ये मेरा ई वेक्टर होगा, समझे। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, वेव का डायरेक्शन जो कि ई क्रॉस बी, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि बी क्रॉस के, और बी वेक्टर जो होगा वो मेरा के क्रॉस ई। तो इसका आंसर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन मेरा डी होगा, समझे। लेकिन हमें मेन यही देखना है कि इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें एग्जाम में यही कंफ्यूज करेगा। तो देखो इसको लिखने के लिए क्या तरीका है, इसको लिखने के लिए क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करो, जब भी आपको ये वाला लिखना है ना, कैसे ये डायरेक्शन कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे आप ना, कुछ नहीं, बस एक यहाँ पे एक सर्कल बना दो, एक सर्कल बनाओ। सॉरी, ये थोड़ा सर्कल टाइप का नहीं बना, ठीक है ना। देखो ये सर्कल बन गया। अब इस पे क्या करो ना, इस पे आप के, ई और बी इन तीनों को इस पे प्लेस कर दो। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे देखो डायरेक्शन दे रहा हूँ, एक ये डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन दे दिया और एक है, ठीक है। तो ये मेरा नीचे में जो हो गया, ये मेरा हो गया ई, ये मेरा हो गया यहाँ पे बी, और ये मेरा हो गया यहाँ पे के, समझे। यहाँ पे मैंने इस सर्कल पे पुट कर दिया। और मैंने डायरेक्शन कैसे बनाया है, तो डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज मैंने बनाया है। अब क्या करेंगे अपने लोग, अब अपने लोग क्या करेंगे, इसमें देखो किसी दो को आपस में पकड़ो और उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट आएगा वो तीसरा आएगा, यानी ई क्रॉस बी करेंगे। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई क्रॉस बी करेंगे तो देखो क्या होगा, इसमें ई क्रॉस बी करो यहाँ पे, जस्ट इस सर्कल को देख के, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ई क्रॉस बी जो हो जाएगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा के। कैसे, देखो कैसे करते हैं इसमें, तो किसी दो को क्रॉस करेंगे और रिजल्ट तीसरा आएगा। यही मैंने बताया था हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, जिसमें आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हो, समझे। तो क्या होगा, हमारा ई क्रॉस बी जो होगा वो मेरा के वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कैसे, इस सर्कल को हमने देख के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझे। ये मेरा यहाँ पे ई वेक्टर है और ई क्रॉस बी किया तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा के वेक्टर, समझे। तो इन दोनों को क्रॉस किया मैंने तो ये मेरा आ गया, समझे। इस पे वेक्टर का साइन दे भी सकते हो, नहीं दे सकते, मैं वेक्टर का साइन नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सिंपल हो लिखने के लिए, समझे। अच्छा, अब चलो अब आगे देखो, अब फिर किसी दो को मल्टीप्लाई करो, बी क्रॉस के करो, तो बी क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, तीसरा आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी क्रॉस के, ये मेरा क्या होगा बताओ, ई होगा,
समझे? अच्छा समझे, बी क्रॉस के किया तो देखो तीसरा मैंने ई लिख दिया। अच्छा अब फिर से आपको अब कौन बचा, किसी दो का कॉम्बिनेशन करो, तो के क्रॉस ई करता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, के क्रॉस ई जो हो जाएगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, देखो के क्रॉस ई करूँगा तो आगे वाला कौन है बताओ, यहाँ पे मेरा बी है, समझे? तो यही तो हो गया। देखो अब मैच करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था, देखो के इजिकल टू ई क्रॉस बी, तो देखो के इजिकल टू ई क्रॉस बी, ई वेक्टर इजिकल टू क्या था, बी क्रॉस के, तो देखो ई यहाँ पे क्या, देखो बी क्रॉस के, फिर से देखो बी इजिकल टू क्या है, के क्रॉस ई, तो देखो बी इजिकल टू के क्रॉस ई। तो इसको याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सर्कल बनाना है, उस पर 3 डायरेक्शन बनाने हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ई बी और के को प्लेस कर देना है, और उसके बाद आपको दो को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट जो आएगा वो तीसरा आएगा, समझे? ये आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है कि इसमें हमसे क्या पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड का बताओ डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इसमें हमसे डायरेक्शन पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड का बताओ डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस सिंपल यहाँ पे क्या करते बताओ, ऐसे सर्कल बना देते और यहाँ पे क्या करते बताओ, डायरेक्शन दे देते। तो इस पर ये मेरा ई हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाता और ये मेरा के हो जाता। तो हमसे क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी के लिए पूछा है ना, तो हमें क्या करना होगा बताओ, के क्रॉस ई करना होगा। क्या करेंगे, के क्रॉस ई, तो यही तो हो जाएगा, के क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होगा बताओ यहाँ पे, बी, समझे? वेक्टर का साइन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, सिंपल बनाने के लिए मैंने नहीं दिया, ठीक है? तो के क्रॉस ई जो होगा वही मेरा किसका डायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्शन, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी है। तो ये आप समझ गए ना कि कैसे इसको, इस रिलेशन को अपने लोग माइंड में रखेंगे। तो बस इस सर्कल के माध्यम से हमें माइंड में रखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? अच्छा यहाँ पे एक और भी एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन चेक करेगा ना, तो उस क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आप कोई कॉन्सेप्ट को जानते हो कि नहीं, और कॉन्सेप्ट को आप जानते हो तो कितने डेप्थ में जानते हो। तो देखो यहाँ पे एक और तरीका है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस कन्फ्यूजन को भी मैं आपको दूर कर देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आई होप आप इसको नोट कर लिए होगे, ठीक ना? तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको एक इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि अगर इसके अंदर अगर वो पूछे तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आप कर दें, ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया था ऐसे, और मैंने यहाँ पे इसको रिजल्ट को लिख दिया। तो आई होप आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, समझे? बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, समझे? तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब अगला मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है? और इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे मैंने 3 एरो मैंने दे दिया, जो कि ये मेरा यहाँ पे ये मेरा ई है, ये मेरा बी है, और ये मेरा यहाँ पे क्या है बताओ, के है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखो मैंने यहाँ पे जब ई क्रॉस बी लिखा था तो के आ रहा था, ई क्रॉस बी, तो मेरा यहाँ पे मूवमेंट कैसे हो रहा था, जस्ट एक मूवमेंट देखो, मूवमेंट मतलब करने का मतलब हम कैसे रोटेट कर रहे थे, एक या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा था, ई क्रॉस बी कर रहा था तो के आ रहा था, तो कैसे मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से तो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, तो क्या आया, के आया अगला वाला। फिर से बी क्रॉस के, तो बी क्रॉस के करूंगा तो ये आया। तो बी क्रॉस के कैसे मूवमेंट हो रहा है, बी क्रॉस के ऐसे आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि हमने ये जो रिजल्ट लिखा यहाँ पे वो हमारा मूवमेंट था एंटी क्लॉकवाइज, तब हमने ऐसा लिखा। तो क्या जरूरी है कि हमेशा मूवमेंट इस पे एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे, क्या क्लॉकवाइज नहीं कर सकते क्या? तो इसका आंसर है हाँ, हम क्लॉकवाइज भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो वही मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जब इसी सर्कल पे क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो भी रिजल्ट जो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में आया है वही रिजल्ट आएगा विथ निगेटिव साइन आ जाएगा, समझे? और ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे भी ऑप्शन डाल सकता है, बट आप अगर सही से कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तो हमेशा एक करेक्ट आंसर ही पिक करोगे, समझे? तो क्या होगा जब इसमें आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या होगा, तो देखो क्लॉकवाइज जब आप इसमें मूव करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला। क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब है कि आप किसी दो के बीच मल्टीप्लाई करो और आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज रखो। तो देखो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं अपना इसमें क्या करता हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी एक को पकड़ो और आपस में मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं चलो यहाँ से थोड़ा जस्ट समझाने के लिए मैं बी से स्टार्ट करता हूँ। तो बी क्रॉस ई, देखो बी क्रॉस ई, तो हमारा मूवमेंट कैसा है देखो ना, क्लॉकवाइज है, बी क्रॉस ई, मैं ऐसे आ रहा हूँ देखो ना, मतलब कैसे बताऊँ, ऐसे बी क्रॉस ई, क्लॉकवाइज है ना मूवमेंट। तो बी क्रॉस ई करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, बी क्रॉस ई। तो अब ये यहाँ पे क्या आएगा, मेरा के आएगा। लेकिन अब क्या ध्यान देना है,
कि जब भी आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज हो गया तो निगेटिव साइन लगाओ। तो देखो बी क्रॉस ई किया ना, बी क्रॉस ई मतलब ये बी क्रॉस ई क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो बी क्रॉस ई जो हो जाएगा वो माइनस के हो जाएगा। और ऐसे भी आप जानते हो कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आता है। आपको पता है ए क्रॉस बी जो होगा वो इक्वल होगा माइनस इंटू क्या बी क्रॉस ई, समझ रहे हो ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है, बट इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बी क्रॉस ई किए तो माइनस के। अच्छा अब बताओ, अब किसको अपने लोग इसमें मल्टीप्लाई करें। अब अपने लोग करते हैं ई क्रॉस के। तो देखो यहाँ पे ई क्रॉस के करेंगे, तो ई क्रॉस के करेंगे तो क्या होगा, देखो ई क्रॉस के किए तो आएगा तो यहाँ पे पक्का बी ही, लेकिन प्लस या माइनस, तो माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि ई क्रॉस के जो मैं कर रहा हूँ, ई क्रॉस के वो कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है इस सर्कल पे, तो यहाँ पे निगेटिव साइन देना होगा। अब उसके बाद और मेरा क्या बचा, बी से ई ले लिया, ई से के लिया, अब कौन बचा बताओ, के से बी। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, के क्रॉस बी जो हो जाएगा यहाँ पे वो मेरा क्या हो जाएगा। देखो कभी मैं डायरेक्शन मतलब वेक्टर का साइन दे रहा हूँ, कभी नहीं दे रहा हूँ, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा एम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। तो के क्रॉस बी करोगे तो क्या होगा, के क्रॉस बी जो हो जाएगा वो मेरा, के क्रॉस बी करेंगे तो अगला वाला ये क्या आएगा बताओ, यहाँ पे ई आएगा, समझे। और बताओ हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है, के से बी हम कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस साइन लगा दोगे, समझे। अब देखो जो भी रिजल्ट आया है एंटी क्लॉकवाइज में, वही हमारा क्लॉकवाइज में आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, निगेटिव साइन हो जा रहा है। ऑर्डर चेंज होने की वजह से निगेटिव साइन हो जा रहा है, समझे। जैसे देखो यहाँ पे ई क्रॉस बी इक्वल टू के, तो यहाँ पे देखो बी क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के, समझे। यानी ये जो यहाँ पे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो रिजल्ट सेम आएगा, बट ऑर्डर चेंज कर दोगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और ये जो हमारा रिजल्ट है वो है हमारा क्या किसके लिए बताओ, क्लॉकवाइज के लिए, समझे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए, समझे। तो आई होप आपको ये वाला बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो कभी भी अगर इस तरह से अगर दिया रहेगा तो आप यहाँ से ऑप्शन को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस साइन को यहाँ पे ले जा सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, के वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ई, यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई क्रॉस के, इस तरह से नीचे भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था कि चलो भाई इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बताओ, अब जिसको ये सब चीज़ें पता होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके कब प्लस कब माइनस लिखना है, तो ये सब क्वेश्चन आप विद इन मतलब 10 सेकंड के अंदर मार सकते हो। कुछ ये बहुत आसान है, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने इस पे एडिशनल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे जिसका टाइटल है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उस पर भी मैं, उस वीडियो में भी मैंने इस कॉन्सेप्ट पे मैंने बात किया है, ठीक ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो ठीक है, अब मैं इसको वीडियो कहीं पे ऑफ करता हूँ। और आपको अगर कुछ भी डाउट होगा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट को रीड करूँगा और मैं आपका आंसर करूँगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।